करनाल के कर्ण बिहार में 12वीं कक्षा का एक छात्र है। पता वो सुसाइड नोट में लिखता है कि लव यू पापा। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लव यू मॉम। मॉम मुझे जाना है, मुझे जाना ही था, मैं जा रहा हूँ। ये सुसाइड नोट लिखता है। उसके बाद पंखे से एक चुन्नी के द्वारा लटक जाता है। फिर उसको जब सुसाइड नोट उसकी मम्मी आगे पढ़ती है, मम्मी पापा तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार जताया, हर बात मानी, आपका एहसान रहेगा। दोस्तों ये लफ्ज लिखता है 16 साल का करनाल का 12वीं कक्षा का दयाल सिंह कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा। सबसे बड़ी बात सुने, इस दयाल सिंह कॉलेज के लेक्चरर कौन है? इस बच्चे की मॉम। और हरियाणा पुलिसकर्मी कौन है? इसका पिता। बताते हैं बच्चा अकेला रहता था, सुबह से शाम तक घर पे अकेले रहना, अकेले स्कूल जाना, अकेले ड्यूटी जाना, अकेले ट्यूशन जाना, अकेले खेलना, अकेले खाना, अकेले सोना, कोई साथ नहीं था। बच्चों को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, बच्चों को तुम्हारे साथ की जरूरत है। लिखा तो है, तुमने बहुत प्यार जताया, इतना प्यार तुमने जताया कि वो जा रहा है। माँ के प्यार को छोड़ के कौन जाता है? पैसा भी दे रहे हो, घर भी आलीशान तुम्हारा 4 मंजिला बना हुआ है, तुम्हारे किचन में बाई इतना अच्छा खाना टेस्टी बनाती हैं, बच्चा जो कहता वो बना देती हैं, और बच्चे के कमरे में ऐसे ऐसे एसी लगे हैं, ऐसे ऐसे लाइट बल्ब लगे हैं कि होटल फेल हो जाए। बच्चे के पास आईफोन है, फिर भी बच्चा क्यों जा रहा है? क्यों लव यू पापा कह करके दुनिया को छोड़ रहा है? क्यों बार बार कह रहा है मुझे जाना ही था? क्योंकि तुम बच्चों को समय नहीं देते हो, क्योंकि तुम बच्चों से डरते हो या शर्माते हो, या तुम्हारे पास जरा सी बुद्धि नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, कॉलेज में लेक्चरर की जो परीक्षाएं होती हैं पास होकर के टीचर बनने के लिए, उसमें तब्दीली लाई जाए, उसमें बदलाव की जरूरत है। बच्चा भगवान को भगवान को नहीं जानता, माँ को ही भगवान समझता है, और उसी माँ को छोड़ के जाने का मन करता है बच्चे का। बच्चे को समय दो, ऐसा ना हो कि यमराज के पास पहुंच जाए और भूत बनकर के भूतों के पास समय देने लगे। बच्चों को मोबाइल मत दो, बच्चों को बूढ़ी दादी की कहानियां सुनाओ, राजा रानी की कहानियां सुनाओ, सीता विदुषी महिलाओं की कहानी सुनाओ, बच्चों को श्री कृष्ण का संघर्ष सुनाओ, बच्चों को राम का 14 वर्ष का फल फूल खाना सुनाओ, बच्चों को सीता को एक साड़ी में रह करके झोपड़ी में राक्षसों को छुपते हुए और राम की सेवा करना सिखाओ। बेटियों को सीता का त्याग सिखाओ। शादी होकर आती है, कैकेयी की वजह से वनवास जाती है, वनवास में वहां पे किस तरह से कंदमूल फल खाती है, जमीन में कीड़े मकोड़ों के बीच में लेटती है, उसके बाद वहां पे नदी में नहाने जाती है तो राक्षस, इधर जंगल में फल फूल तोड़ने जाती है तो राक्षस, झोपड़ी में रहती है, अगर राम फल फूल लेने जाते हैं तो राक्षस अकेली महिला को देख करके रावण हर के ले जाता है। किस तरह से रावण के वहां पे धूप में बैठी बैठी 6 महीने, उसके बाद आती है तो अग्नि परीक्षा। अरे सीता की अग्नि परीक्षा की जरूरत थी क्या? इतने त्याग के बाद अब परखना बाकी रह गया था क्या? उसके बाद घर आती है तो अयोध्या में अयोध्या वासियों के टोंट, अरे सीता तो इतने दिन रावण के पास रह के आई, राम ने रख लिया। उसके बाद 2 बच्चे पेट में आते हैं, जंगल भगा दी जाती है। जब जंगल में आती है घर पे जब जरूरत पड़ती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो यज्ञ करने जा रहे हैं, अभी सीता की जरूरत पड़ेगी, बिना पति पत्नी के गांठ जोड़ करके यज्ञ पूरा नहीं होता है, तो सीता की फिर परीक्षा। ये क्यों नहीं सिखाते अपने बच्चियों की कि पूरी जिंदगी परीक्षा देते हुए सीता का जीवन निकला। बच्चों के पास बैठो, आईफोन फेंक दो। आईफोन में एक बार मन लगा दोगे ना तो तुमसे मन लगेगा नहीं, वो यमराज के यहाँ जाना चाहेंगे। तो ये बच्चा डिप्रेशन में था, अपनी बात किसी से कह नहीं सकता था। सुबह सुबह मॉम ड्यूटी जा रही थी, तब बोला कि मॉम राजमा चावल खाने का मन है। मॉम ने पूछा तो 10-10 बार, नहीं तो ऐसे नहीं बोलता। इसकी मम्मी बता रही है, मैं जब ड्यूटी जा रही थी तो बड़ा हंस रहा था, राजमा चावल खा रहा था। बनवा दिया होगा बाई से। इसकी मॉम ने बताया कि नहाया धोया ट्यूशन के लिए तैयार हुआ था परसों शाम को, आज कॉलेज नहीं गया, आज ट्यूशन नहीं गया, पता नहीं क्यों। इसके बाप ने बताया हरियाणा पुलिस में ड्यूटी करते हैं, पुलिसों से बार बार कहती हूँ ये घूसखोरी छोड़ो, किस गरीब की हाय लेते हो आप? 500 रुपये किसी का लेते हो, 5 लाख का तुम हाय ले लेते हो, वो तुम पे जाता है, तुम्हारे बच्चों पे जाता है। ऐसे नहीं पुलिसकर्मी के बच्चे ऐसे लंगड़े लूले काने कूड़े और कोढ़ी कलंदर और बीमारियों से ग्रसित होकर के मर रहे हैं, ये गरीबों की हाय है।
जितना तुम पैसे लोगे दूसरों के गरीबों को चूस चूस के अपनी वर्दी का रोब जमाओगे, उतना तुम्हारे घर में हाय लगेगी, आप सांस नहीं ले पाओगे। आपके बच्चे बताओ, तुम ड्यूटी पे हो, बच्चा लटका पड़ा है, बच्चे को उतारने वाला कोई नहीं है, ये गरीबों की हाय है। तुम सोचते हो कि मेरे को वर्दी मिली है तो पैसे कमाने के लिए मैंने घूस दे करके ये वर्दी कमाई है, तो घूस दिया वो तुम्हारी गलती थी, घूस लिया उसकी गलती थी, लेकिन जिस गरीब का तुम पैसा लेते हो उसमें किसी की गलती नहीं है, वहां पे सरासर गलत है। तुम्हारे पास घूस था, तुमने दे दिया, कमा लो, घूस घूस का अपना तनख्वाह से निकाल लो। वैसे भी जिसने जो तुमने घूस दिया है, क्या उसमें आपकी पूर्ति हो जाती? कमाना तो पड़ता ना आपको। तो जो घूस दिया है वो भी आपका कमाई का पैसा नहीं था, जब तो तुमने दे दिया। अगर मेहनत की कमाई का होता तो तुम ये कहते कि हम तो मेहनत जिंदगी भर किए हैं, हम भी आगे कर लेंगे, क्यों घूस देना। घूस देते हो तो अगला लेता है, क्यों देते हो? और अच्छा टिकट करवाते हो, वहां पे टीटी को 500 रुपये देते हो, सीट बुक करते हो तो टीटी करता है। तुम देना बंद करो, वो लेना बंद कर देंगे। तो मैं बताना चाहूंगी, लड़का सुबह फोन करता है 3-4 दिन पहले, पापा 20,000 रुपए दे दो। पापा ने पूछा तक नहीं 20,000 क्यों मांग रहे हो, तुरंत ट्रांसफर कर दिया। फिर कल सुबह बोला पापा फोन पैसे 20,000 दे दो, तब फिर पैसे ट्रांसफर कर दिया। पुलिस के पास इतनी कमाई कहाँ से आती है? कितनी तनख्वाह होती है पुलिस की? 60-70 हजार। 60-70 हजार चलो बहुत होता है 2 फैमिली के लिए, लेकिन एक ही महीने में 40,000 देना बेटे को, और पूछना ना। चलो 40,000 क्या 1 लाख भी तुम दे दोगे, लेकिन पूछना ना। कहीं ना कहीं आपकी घूसखोर की कमाई है, जो तुम बिना पूछे पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। यही अगर अनाथ बच्चों पे पैसे लगाते ना तो तुम्हारा पुण्य में लिखा जाता, और तुम्हारा जो घूसखोरी का पैसा, जो पाप लदा, वो खत्म हो जाता। तो बेटा मर चुका है, पिता रो रहे हैं धाड़ धाड़ करके। तो आप लोगों को बता रही हूँ, बेटो बच्चों के पास बैठ, बच्चों को मोबाइल फोन देने से पहले, गेम खिलवाने से पहले आप अपने आप में प्रैक्टिकल गेम की बातें करो ना, हंसी की बातें करो, मजाक की बातें करो। कितने जोक्स भारत देश में हैं, कितने मीम्स भारत देश में हैं। आप उनके दोस्तों के द्वारा बच्चों को ठगे जाने से पहले आप ही दोस्त बन जाओ ना। अभी आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपके बच्चे का फायदा उठाए, उससे पहले आप फायदा उठाओ ना। देखो, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चे बच्चे बरगलाएं, उसे नशा सिखाएं। उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि दौड़ लगी हुई है पैसे कमाने की। पत्नी को आसानी से नौकरी मिल जाती, पत्नी नौकरी करने लगती है, और पिता को नौकरी मिल जाती, पिता नौकरी करने लगता है, बच्चे अब बेवहां हो जाते हैं। तो आप लोगों को जो बताना था मैंने बता दिया। आप लोगों को जो जैसा उचित लगे आप कमेंट जरूर करना कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चों को मरने के टाइम, पढ़ने के टाइम, लिखने के टाइम, बच्चों को खाने के टाइम ऐसे मौतें क्यों आ रही हैं? बच्चों को कौन मार रहा है? बच्चों को हम क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? ये सारी गलती किसकी है? ये सारी गलती हमारी है, माँ बाप की है। बेटा गिरोही बन गई, माँ बाप की है।